इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, 2020 में 4 विधायक हमने बनाया। बिहार में जब सरकार बना, यूं कह दीजिए कि मुख्यमंत्री जी शपथ लिए, अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास पावर था। इस बार हम भी वो दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहाँ और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में। बिहार के सहरसा जिले में विकासशील इंसान पार्टी ने आरक्षण संकल्प यात्रा का आयोजन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सहरसा के कबीराधाम बाजार में आयोजित हुई इस जनसभा में मुकेश ने कहा कि जो आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे उन्हें हमारा साथ मिलेगा। मुकेश ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी सरकार आरक्षण के खिलाफ है और गरीबों को उनका हक देना नहीं चाहती है। आगे उन्होंने कहा कि हमने ऐसी वैक्सीन बनाई है जिसे यहाँ लगाइएगा और दिल्ली में कुर्सी हिलेगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश ने केंद्र सरकार से निषाद समाज को आरक्षण देने की मांग की और कहा कि जैसे दिल्ली और बंगाल में निषाद जाति को आरक्षण मिलता है, वैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया जाए। हमें तो आरक्षण चाहिए, जो हमारा हक अधिकार देगा हम उनके साथ रहेंगे, जो हमारा हक अधिकार नहीं देगा हम उनके साथ नहीं रहेंगे। वो आएंगे आपको वोट खरीदने के लिए, लेकिन इस बार हम भी ऐसी दवा बनाई है, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन बनाया था देश को, लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी वो दवा बनाए हैं, ऐसा वैक्सीन बनाए हैं कि लगाइएगा यहाँ और कुर्सी हिलेगा दिल्ली में, और उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। जिनको लगता है कि हम निषाद का बेटा का वोट खरीद लेंगे, उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगा। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप संकल्प लीजिएगा और जब वीडियो बनेगा और मोदी जी के पास जाएगा तो देख लेंगे, मान लेंगे और सोचने लगेंगे जब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपना वोट नहीं बेचेगा, वो वोट दिल्ली को देगा जो उनके बच्चे का भविष्य की बात करेगा, उनके बेहतर भविष्य की बात करेगा। और जब वो देखेंगे, डरेंगे, घबराएंगे, तो आपका आरक्षण लागू होगा। साथियों, आपका आरक्षण लागू होगा। कि हमारे समाज को जब बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में लागू कीजिए, जब दिल्ली में आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। आज आपके बच्चे मजबूर हैं, उसकी बेहतर जिंदगी कौन देगा, उसके लिए कौन सोचेगा? आप ही को सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा सोचने के लिए। अभी 1 महीने के बाद ठंड आएगा, दिसंबर महीना में ठंड होगा। ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा, रजाई से कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको ठंड लग जाएगा। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा ऐसी ठंड में घर से निकलेगा, तालाब में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेगा, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छी जिंदगी जिए, औरों के जैसे जिंदगी जिए? अगर औरों के जैसे अगर जिंदगी जीना चाहता है, आपके बच्चे को जलाना चाहते हैं, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। विकासशील पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमले किए और कहा कि 2020 में उनकी पार्टी के 4 विधायक जीते। उनकी पार्टी के समर्थन के बिना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि जो निषाद समाज के आरक्षण की बात करेगा, वह उसे अपने नाव में बिठाकर चुनावी नैया पार कराएंगे। आपने देखा ना, 4 विधायक हमने बनाया, अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, लेकिन वो देखा कि कल तक जो लोग हमारा गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज मालिक बन गया है, हमारी बराबरी में बैठता है। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो मुकेश सहनी तो अभी 4 विधायक बनाया, एक समय आएगा 40 बनाएगा, और एक समय लालू जी के जैसे अकेले उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। वो सरकार जो सरकार हमने बनाया था, उसको मुझसे तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है। उनको मालूम है ये निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है,
जिस रोज जग जाएगा उस रोज अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बना लेगा। इस बार हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। साथियों, हम तो उस केवट महाराज के कुल खानदान के, हम उस केवट महाराज के सुपुत्र हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान श्री राम को पार लगाए थे। साथियों, भगवान श्री राम को पार लगाए। आज वही नाव हमारे पास है, और जो हमारे नाव पे बैठेगा वही 2024 में पार लगेगा, और जो हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो कहीं नहीं पार लगेगा। साथियों, और इस बार तो पहले जैसा केवट महाराज नहीं है कि हम बोलेंगे प्रभु बैठिए, हम यहाँ पार लगाते हैं, आप वहां पे पार लगाइएगा। हम आज का मलाह है, और हम वह कहेंगे कि हमारे नाव पे बैठने से पहले कुछ दीजिए, और दीजिए क्या? आरक्षण। पहले आरक्षण दीजिए, तब नाव पे बैठाएंगे, वरना नाव पे नहीं बैठाएंगे।